साथियों, अगर आप भी एक सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन लाभार्थी हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, फिर चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन यानी ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हो, या फिर आप हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांगजन यानी विकलांग पेंशन के लाभार्थी हो, या फिर आप विडो यानी विधवा पेंशन के लाभार्थी हो, आप सभी के लिए इस वीडियो में बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि आप सभी को अप्रैल मई जून 2026 की अपनी पेंशन का इंतजार था, तो आप सभी की पेंशन सरकार ने जारी करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, लोग 8 जुलाई से आज 11 जुलाई हो चुकी है, पिछले 3 दिनों से सरकार पेंशन जारी कर रही। आप सभी के मोबाइल फोन पर एसएमएस आना शुरू हो चुके हैं। आप सभी के बैंक खाते में पेंशन की राशि क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है और बहुत सारे लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन की राशि आज से पहले यानी कल, किसी की परसों क्रेडिट हो चुकी है, किसी की आज क्रेडिट हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए, एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आइए आज की इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं और हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार ने किन लाभार्थियों की पेंशन जारी की है, कितनी पेंशन जारी की गई है, क्या बढ़ी हुई पेंशन आप लोगों को मिलेगी या फिर पुरानी पेंशन मिलेगी, जिन लाभार्थियों की पेंशन पेंडिंग है उनकी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी किन जिलों की पेंशन जारी हुई है, किन लाभार्थियों की जारी हुई है, ओल्ड एज पेंशन आप लोगों के बैंक खाते में कब तक क्रेडिट होगी। अगर आप सब कुछ विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि सरकार ने अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन जारी शुरू कर दिया है। अब किन लाभार्थियों को मिलेगी, जिनको अभी तक नहीं मिली है, उन लोगों को पेंशन कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, तो इसको सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। आइए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पेंशन लाभार्थी हैं उनकी संख्या लगभग 1,06,00,000 के आसपास है, जो कि इसका डेटा सरकार ने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं, जो सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशनें चलाई जा रही हैं, फिर चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन हो, 1,06,00,000 के आसपास लाभार्थी हैं। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं, तो उन सभी लाभार्थियों को अपनी अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन का इंतजार है। क्योंकि इससे पहले जो पेंशन जारी हुई थी उसमें जो दिव्यांग पेंशन है और जो विधवा पेंशन है वो फरवरी महीने में जारी हुई थी, यानी लास्ट 15 फरवरी तक उनकी पेंशन जारी कर दी गई थी। वो पेंशन थी जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की। अब उसके बाद ये नया क्वार्टर लगा है, नया फाइनेंशियल ईयर 2026-27, इसके पहले क्वार्टर की पेंशन जारी होनी थी अप्रैल मई जून 2026 की। तो ऐसे में लाभार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जबकि जो पिछली वृद्धावस्था पेंशन जारी हुई थी वो फाइनल यानी जो लास्ट जारी हुई थी वो 31 मार्च 2026 को जारी हुई थी। तो तब से 3 महीने से अधिक का समय हो चुका था। लाभार्थियों को जून माह से ही इंतजार था कि हमें पेंशन का पैसा मिल जाएगा, लेकिन जून माह में उनके खाते में पैसा नहीं गया। सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाया जा रहा था, सत्यापन का कार्य किया जा रहा था, जिसके चलते लोगों की पेंशन लेट हुई। तो फाइनली मैंने आप लोगों को इससे पहले भी वीडियो बना करके बताया था कि आप सभी की पेंशन जो है वो 15 जुलाई तक आप सभी को मिल जाएगी। तो फाइनली सरकार ने 8 जुलाई 2026 से पेंशन जारी शुरू कर दिया है। अब इसमें है क्या कि सबसे पहले सरकार ने दिव्यांग पेंशन और विडो पेंशन यानी विधवा पेंशन जारी करना शुरू कर दिया है। और ये पेंशन कोई एक जिले की नहीं जारी की गई है, पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जिलों की पेंशन जारी की जा रही है। अब उसमें हो सकता है कि किसी को आज पेंशन मिले, किसी को कल मिले, किसी को परसों मिले। क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में पेंशन जारी करना छोटा काम नहीं होता है, इसलिए सरकार डेली पेंशन जारी करती है। तो ऐसे में है क्या कि लोगों को मोबाइल फोन पर मैसेज आने शुरू हो गए हैं। किसी को आज मैसेज आया है, किसी को कल आएगा, किसी को परसों आएगा। तो इस तरह से लोगों की पेंशन आनी शुरू हुई है। अभी तक ओल्ड एज पेंशन यानी जो वृद्धावस्था पेंशन है वो जारी नहीं की गई है। वो कब जारी होगी और कितना पैसा आप लोगों को दिया जा रहा है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने जिनकी पिछली पेंशन रुकी हुई थी, इससे पहले उनको पेंशन मिल रही थी, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 की पेंशन जिनको भी नहीं मिली है, उन लोगों की पेंशन इस बार के अप्रैल मई जून में मिलेगी। जी हाँ, अगर आपको अप्रैल मई जून 2026 की पेंशन मिलती है तो फिर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की भी पेंशन मिलेगी। जी हाँ, आपके फॉर्म में कोई कमी थी, अगर आपने उस कमी को दूर कर लिया है तो फिर दोस्तों निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपको अप्रैल मई जून की भी पेंशन नहीं मिलती है तो आपको पिछली पेंशन भी नहीं मिलेगी, पेंडिंग बनी रहेगी। आपके फॉर्म में कोई ना कोई कमी होगी। कमी क्या होगी? या तो आपकी पेंशन की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं, या फिर आपका जो आधार कार्ड है विभाग के पास नहीं है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो डीबीटी इनेबल नहीं है, एनपीसीआई लिंक नहीं है। अगर इन 3 में से कोई एक कमी आपके फॉर्म में है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है तो फिर आपको पेंशन निश्चित रूप से मिल जाएगी। यानी जिनकी पेंशन पिछली रुकी हुई है लेकिन किसी कमी के चलते, मान लीजिए किसी का बैंक अकाउंट एनपीसीआई लिंक नहीं था, तो उनकी पेंशन जनवरी, फरवरी, मार्च में जब मार्च में जारी हुई थी नहीं मिली थी,
आपने उसके बाद इस कार्य को पूर्ण कर लिया है, तो अब आपको इस बार पैसा मिल जाएगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च की भी पेंशन मिल जाएगी और आपको अप्रैल मई जून की भी पेंशन एक साथ मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम कि ओल्ड एज पेंशन कब जारी होगी। तो दोस्तों ये 15 जुलाई तक आप सभी लाभार्थियों को ओल्ड एज पेंशन का भी पैसा मिल जाएगा। सरकार 12 जुलाई तक ये जारी कर लेगी, यानी 8 से 12 जुलाई तक ये दिव्यांगजन पेंशन और जो विडो पेंशन है पूरी तरह से जारी हो जाएगी, क्योंकि इसके लाभार्थी प्रदेश में सबसे कम है। उसके बाद नंबर आता है ओल्ड एज पेंशन का, जिसके लाभार्थी अकेले लगभग 67 लाख के आसपास है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में 12 या 13 जुलाई से शुरू होगा ओल्ड एज पेंशन का काम और ये 15-16 जुलाई तक आप सभी के बैंक खाते में पेंशन की राशि क्रेडिट हो जाएगी। जो भी लाभार्थी रह जाएंगे उनका मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 जुलाई तक सभी की पेंशन, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, सभी की पेंशन 20 जुलाई तक आप सभी के बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगी। बाकी एक बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। सरकार ने कहा था कि न्यू फाइनेंशियल ईयर से हम जो ये पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशनें हैं, चाहे वो विकलांग पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, इनकी राशि हम 1000 रुपए से बढ़ा करके 1500 रुपए प्रति माह करेंगे और इसे नए सत्र से लागू कर देंगे। उसकी बजट में भी सरकार ने कहा था, हमने व्यवस्था कर ली है। लेकिन पूरी उम्मीद थी कि इस बार आप लोगों को जो पेंशन मिलेगी वो 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगी, यानी 3 माह के 4500 रुपए मिलेंगे। लेकिन सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सरकार ने इस बार भी 3000 रुपए ही भेजे हैं, यानी 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से सरकार ने 3 महीनों के 3000 रुपए ही डाले हैं। तो आप लोगों को इस बार भी थोड़ा मायूस रहना होगा। इस बार भी आपको 3000 रुपए में ही संतोष करना होगा। सरकार ने वादा तो किया था, लेकिन उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। आप सभी के बैंक खाते में पेंशन की जो राशि इस बार आने वाली है जुलाई महीने में, वो अप्रैल मई जून 2026 की होगी और वो 3000 रुपए आपके बैंक खाते में क्रेडिट होने वाले हैं। बाकी हो सकता है अगली बार जब सरकार पेंशन जारी करे तो इसकी राशि को बढ़ा करके 1500 रुपए प्रति माह कर दे। बाकी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई भी पेंशन पर अपडेट आता है तो उस पर वीडियो बना करके हम आपको सबसे पहले उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।